दिल्ली के चांदनी चौक में 10 नवंबर की शाम को हाहाकार मच गया। लाल किले के पास कार ब्लास्ट ने देश को दहला दिया। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट के तार फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े रहे हैं। शाम करीब 6:52 पर इस विस्फोटक में करीब 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस कार ब्लास्ट की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश हो रही है। इसी बीच पुलिस को जांच में नए नए सुराग मिल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली कार ब्लास्ट एक आतंकी कार साजिश हमला था। आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद ने खुद को कार में ब्लास्ट कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में उसका कटा हाथ मिला है। हालांकि डीएनए से ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि उसने सच में खुद को उड़ा लिया है या नहीं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि अपने 3 साथियों के पकड़े जाने के बाद डॉक्टर उमर ने कार में खुद को उड़ा लिया। कातिल डॉक्टर उमर मोहम्मद का कनेक्शन फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से है। इस मामले में पहले से ही 3 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सवाल है कि क्या चारों आतंकी एक दूसरे से जुड़े हैं? क्या चारों की कोई बड़ी प्लानिंग थी? क्या उमर ने अपने साथी डॉक्टरों के पकड़े जाने पर हड़बड़ी में यह अटैक किया? आखिर क्या है पूरी गुत्थी? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली के लाल किले के पास हुई कार ब्लास्ट केस में कई खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि तीनों डॉक्टर की गिरफ्तारी होने से डॉक्टर उमर खौफजदा था। उसे डर था कि कहीं उसकी भी गिरफ्तारी ना हो जाए। इस वजह से उसने पैनिक होकर हड़बड़ी में लाल किले के पास कार में खुद को उड़ा लिया। सीसीटीवी फुटेज में धमाके में इस्तेमाल जिस i20 कार के ड्राइवर को आत्मघाती हमले का संदिग्ध माना जा रहा है, वो कथित रूप से डॉक्टर मोहम्मद उमर है। उसने खुद को उड़ा लिया। डॉक्टर उमर फरीदाबाद के अल्फा मेडिकल कॉलेज में तैनात था। उसने गिरफ्तारी के डर से उसने 2 सहयोगी के साथ आनन फानन में धमाके की प्लानिंग की और शाम होते होते इसे अंजाम दे दिया। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद कांड में जो 3 डॉक्टर अरेस्ट हुए वो अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई, बम बनाने की प्लानिंग, लॉजिस्टिक में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि ये चारों एक दूसरे से जुड़े हैं। जांच से पता चला है कि ये सब एक दूसरे की टेरर नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं और इसका कनेक्शन जैसे मोहम्मद से है। चलिए जानते हैं इन चारों डॉक्टर की कुंडली जिसने कातिल बनकर चांदनी चौक में कत्लेआम मचाया। शुरुआती जांच में पता चला कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल जैसे शक्तिशाली विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। मौके पर मौजूद फॉरेंसिक टीम के मुताबिक ये एक हाई एक्सप्लोसिव ब्लास्ट था। हालांकि जमीन पर गड्ढा नहीं बना क्योंकि ये विस्फोट ऊपरी दिशा में हुआ था। हुंडई i20 की जांच में मालूम हुआ कि सलमान नाम के व्यक्ति ने ये कार गुरुग्राम में खरीदी थी। उसने कहा कि उसने इससे पहले ही इसे बेच दिया था। दिवेंद्र नामक व्यक्ति ने ये कार बीच में खरीदी थी। आखिरी में उमर मोहम्मद के पास ये पहुंची जिसने इसे धमाके में इस्तेमाल किया गया। जांच में एक और नाम तारिक का सामने आया है। उसने कार उमर तक पहुंचाने में मदद की। पुलिस का मानना है कि तारिक ने लॉजिस्टिक सपोर्ट किया। अब बात करते हैं क्या है फरीदाबाद मॉड्यूल से कनेक्शन। दिल्ली ब्लास्ट की कड़ी फरीदाबाद में पकड़ी गई। जैसे मोहम्मद मॉड्यूल से जुड़ा है। 10 नवंबर की सुबह ही इस मॉड्यूल से 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी, जिसमें से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, डिकोडर, टाइमर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट शामिल थे। इस मॉड्यूल में ज्यादातर कश्मीर के डॉक्टर शामिल थे जो फरीदाबाद और एनसीआर में किराए के मकान में विस्फोटक जमा कर रहे थे। अब बात करते हैं कौन है डॉक्टर उमर। पहले आरोपी डॉक्टर उमर पेशे से डॉक्टर था, लेकिन कुछ समय से जैसे मोहम्मद से जुड़ा एक आतंकी नेटवर्क में सक्रिय था। कार का आखिरी मालिक भी वही था। माना जा रहा है कि उसी ने विस्फोटक को कार में रखा और जब उसी दिन उसके साथियों की गिरफ्तारी हुई फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर से, वो घबराहट में था। उमर ने लाल किले ब्लास्ट के पहले कुछ लोगों से मुलाकात की थी जिसकी शिनाख्त जारी है। जांच में बताया गया है कि उमर को आतंकी मॉड्यूल से फंडिंग मिल रही थी और उसका नाम आगे के टास्क के लिए कार को विस्फोटक से लैस रखना था। अब तक लग रहा था कि लाल किले के पास हुआ ब्लास्ट पैनिक में हुआ है। मुजमिल साकिल ये पुलवामा का रहने वाला है। वो अल्फा अस्पताल फरीदाबाद में काम करता था। उसने ध्वज और फतेहपुर टांगा गांव में 2 मकान किराए पर लेकर वहां विस्फोटक रखे थे। पुलिस ने उसे 10 नवंबर की सुबह ही गिरफ्तार कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक उसने उमर को विस्फोटक और उपकरण उपलब्ध कराए थे। इस
एंगल पर जांच जारी है। माना जा रहा है कि ये मॉड्यूल दिल्ली और दूसरे शहरों में कई धमाके कराने की योजना बना रहा था। तीसरा आरोपी डॉक्टर शाहिन शाहिद फरीदाबाद में रहने वाली डॉक्टर है। उसने अपनी कार में हथियार छुपाने में मदद की थी। जांच में पता चला कि वो भी इसी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थी। दिल्ली के लाल किले धमाके की गुत्थी धीरे धीरे खुल रही है। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी ने साफ कर दिया है कि ये कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि संगठित आतंकी साजिश थी। अब सवाल ये है कि क्या इसके पीछे और कोई हाथ है। जांच जारी है और आने वाले दिनों में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। कहानी अभी भी बाकी है।